Nora, आप सबूत मेरे नमस्कार मेरे नाम सोनम भंडारी राणा और आप देखना चिन पहाड़ी साइगा टॉप। आज हम आपका बीच में उत्तराखंड की इन हस्ती ते लेके आना चिन जो एक बहुत ही उम्दा अदाकारा चिन वो एक दगड़ा एक बहुत बढ़िया इंसान भी चिन। आइए बात करदा नौनी भावना दगड़ी गीता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम दगड़ी जुड़ना के लिए। नमस्कार, जय उत्तराखंड। आप जय सभी को उत्तराखंड। बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपन ने ते यखमा याद करी और बहुत-बहुत धन्यवाद सोनम भंडारी जी को जौन इतना दूर बटी ने ते याद करना छिन और जी आप सभी को जनता बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिनकी आप हमने जब आपसे अप्रोच करी छो तो हम आपसे बताना चाह कि हम जो ये इंटरव्यू सीरीज बनाना छिन वो जो उत्तराखंडी प्रवासी जो भेर है ना उनका उनके लिए और आप लोगों का माध्यम से हम उनका दगड़ी माँ आपकी जिंदगी के बारे में आपका आपको कन करियर रेवे के बारे में शेयर कर चाहना। जो पहले क्वेश्चन चे मैं आपसे वो ये चे कि कन आपको करियर रहे और कन आपन उत्तराखंड इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत करी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँ छो कि जब मैं छोटी छा मतलब बहुत छोटी छे जब स्कूल जाती छे तो ते वक्त में स्कूल में बहुत पार्टिसिपेट करती छे मैं प्रोग्राम में कोई भी डांस कंपटीशन होता छे तो एमा पार्टिसिपेट करती छे और हर मतलब चाहे मैं 10th में चाहे 12th में क्लास में छे तभी भी मेरे हर टाइम जो जो डांस कंपटीशन हो या कोई भी फंक्शन हो स्कूल को ते मम्मी पार्टिसिपेट करती छे तो बहुत अच्छी लगती छे और स्कूल टाइम से लेकर मैं और अभी जब मैं कॉलेज भी मैंने किया उसके बाद भी मैं डांस कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करती रहती थी, घर पे भी करती रहती थी। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है बचपन से। तो जी जैसे कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी तो कभी ऐसा होता है कि बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे? क्योंकि बच्चे अक्सर बच्चे बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँगी या मैं इंजीनियर बनूँगा, कभी कोई कहता है कि मैं पायलट बनूँगा। तो मेरे ध्यान में कभी ऐसा कुछ नहीं आया है कि मैं इस तरह से कुछ बनूँगी। तो मेरा ये इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है बच्चे को तो वो उसी जी फील्ड के लिए बोलते हैं। तो जी मैं भी छोटी थी तो मैं हमेशा ये कहती थी नहीं मैं तो बड़ी होके एक्ट्रेस बनूँगी और बचपन से ही थोड़ा एक्ट्रेस की तरह मतलब बनना, थोड़ा स्टाइल करना, थोड़ा मेकअप करना, ये सब चीज़ों को बहुत शौक था। तो बस डांस वांस करती रहती थी। तो काफ़ी लोग तो सोचते थे मज़ाक कर रही है, बच्ची है छोटी, चलो मज़ाक कर जी रही है। जी जी लेकिन जब बड़ी हुई तो फिर भी इसी क्षेत्र में मेरी रुचि रही। जी और बस उसके बाद था कि बाद में धीरे-धीरे मेरा रुझान जो है गढ़वाली सॉन्ग्स जब मैं सुनने लगी और वीडियोज़ देखती थी तो मुझे लगता था कि यार काश मैं भी गढ़वाली सॉन्ग्स में परफॉर्मेंस करूँ या इस तरह से जैसे वीडियोज़ आते थे गढ़वाली जैसे मेरे सरूली एल्बम आई थी एक और जी पहले काफ़ी एल्बम्स आती एक 12 मास एल्बम आती थी। 12 मास नाम से एक एल्बम थी तो मैं काफ़ी देखती थी इन एल्बम्स को। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगता था यार नहीं मैं भी कर सकती हूँ और मुझे किस तरह से मौका मिलेगा तो मैं ऐसे सोचती थी। तो लेकिन ये है कि धीरे-धीरे मैं उन वीडियोज़ को देखती थी और उसे ना करने की कोशिश करती थी। क्योंकि बॉलीवुड जो होता है वो एकदम से अलग उसमें एक्सप्रेशन होते हैं या अलग तरह से उसे किया जाता है। लेकिन जो गढ़वाली सॉन्ग्स होते हैं उसमें थोड़ा-सा एक्सप्रेशन थोड़ा नज़ाकत मतलब तो वो चीज़ थोड़ी अलग होती है। तो मैं करने की कोशिश करती थी। तो मेरी एक गुरुजी हैं मतलब उनको मैं आपने सुना होगा नाम संजीता कुकरेती मैम है। तो जी उनको मैं वीडियोज़ में देखती थी पहले। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं उनके सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा देखती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी यार काश मैं भी उनकी तरह कर पाऊँ या मुझे भी कभी ऐसा मौका मिले। तो मैं करती रहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे घरवाली तो मैं करती थी। फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं हम लोग जब एक्ट्रेस हैं या इसी फील्ड में हम लोग काम करते हैं तो हमें क्लासिकल भी सीखना चाहिए। जी तो मैंने फिर क्लासिकल के लिए ट्राई करा कि चलो मैं क्लासिकल डांस सीखती हूँ। तो बाय चांस की बात ये है कि मुझे जो मेरी जिनको मैं देखती थी सीडीज़ में मैम संगीता गोगटी मैम मुझे उन्हीं से कथक सीखने का मौका मिला और तो मैं उन्हीं से मैंने कथक क्लासेस ली हैं मैंने उन्हीं से और बस तब से रुझान बढ़ गया है थोड़ा सीख कर लेती हूँ थोड़ा बहुत मतलब इतना प्रोफेशनली मैंने पूरी तरह से कोर्स नहीं किया लेकिन लगभग 3 साल 4 साल का मैंने कोर्स किया है कथक में। जी 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 नहीं आप बहुत अच्छा डांस करते हैं हम आपके वीडियोस देखते रहते हैं तो इसीलिए मैं इसीलिए आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि आपने जैसे पहले बोला कि आप बचपन से ही आपका डांसिंग में रुझान था तो जैसे कि आपने बोला कि आप बचपन से कोई आपको पूछता था तो आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी और आई थिंक एज अ गर्ल हर मुझे लगता है हर कोई अपने बचपन में जैसे मैं बोलती थी हाँ मुझे भी एक्ट्रेस बनना है और मैं बनी नहीं पर एक होता है जैसे कि
किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आप क्या बनना चाहते हैं, आप किसको लुकअप करते हैं, आपकी कौन सी इंस्पिरेशन होती हैं, तो दिमाग में एक हीरोइन का नाम आता है, या किसी जैसे कि मुझको एक बार डीजी मिल गए थे कंचन चौधरी जी, तो मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी उनसे मिलने के दूसरे दिन से ही। तो आपकी कौन इंस्पिरेशन रही है इस इंडस्ट्री में, या वैसे भी एक आर्ट के क्षेत्र में आपके कौन इंस्पिरेशन है? मैं हिंदी फील्ड में से बताना चाहूंगी, मैं माधुरी दीक्षित जी को बहुत फॉलो करती हूँ। जी। और उनके सॉन्ग्स मतलब कि बॉलीवुड सॉन्ग्स में उनके बहुत एक्सप्रेशन वाले सॉन्ग्स होते हैं। ज्यादातर आपने बिल्कुल। देखा, डांस ले लो, एक्सप्रेशन ले लो, एक्टिंग ले लो, सब चीज में ऑलराउंडर। तो मुझे उनके सॉन्ग्स बहुत पसंद है हिंदी में। और यहाँ गढ़वाली की बात करूंगी तो मैंने आपको जैसे बोला है कि मैं जिनके सॉन्ग्स देखती थी, हमारी मेरी गुरु है संगीता नाम, उनके सॉन्ग देखती थी, और उन्हीं से कथक, उन्हीं से, और उनके हस्बैंड है हमारे गुरुजी हैं दीपक भट्ट सर। जी। दोनों आज की डेट में सर लोग, मैम और सर जो है कथक क्लासेस देते हैं। तो जी। मैम जो है मेरी फेवरेट रही है और आज भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि आपने सिर्फ आपने सिर्फ एल्बमों में भी काम नहीं किया है, आपने उत्तराखंडी मूवीज में भी काम किया है, आप थिएटर में भी काम करते हैं। तो आपका एक खाली एल्बम्स में और मूवीज में ही काम नहीं किया, आपने थिएटर में भी काम किया हुआ है। आपका एक शो है माधो सिंह भंडारी करके, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मैं इसका आंसर थोड़ा-सा डिटेल में आपको देना जी। चाहूँगी कि सबसे पहले तो मुझे ना वीडियो एल्बम में, जैसे मैं डांस परफॉर्मेंस करती थी, हम लोग एक्टिंग करते थे, तो मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि वीडियो एल्बम से हम लोग डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं। और जी। उसके अलावा जो एक्टिंग होती है, जैसे फ़िल्मों में एक्टिंग होती है, जिसमें डायलॉग्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मुझे पहले गढ़वाली बोलनी आती नहीं थी। लेकिन ये है कि जी। अब मैंने काफ़ी सीख ली है और अब मैं अच्छे से बोल पाती हूँ। जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ऐसा कैसे होता है फ़िल्मों में भी। तो मुझे एक बार फ़िल्म का ऑफ़र आया, तो मैंने उन्हें ये कहा, नहीं मुझे तो ना गढ़वाली नहीं आती है बोलनी, तो मैं कैसे बोलूँगी डायलॉग्स। तो एक्चुअली मेरा उसमें रोल ऐसा था कि मुझे ना हिंदी, मतलब मैं शहर की थी और मुझे ना हिंदी बोलनी थी, हिंदी बोलते भी मुझे गढ़वाली सीखनी थी। इस जी। तरह से रोल था। आपने शायद नाम सुना होगा फ़िल्म का, क्योली जॉन होगी, जी। फ़िल्म का नाम सुना होगा आपने? तो इस फ़िल्म में मेरा इस तरह का कैरेक्टर था, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा नहीं, करके देखते हैं चलो। तो मैंने फ़िल्म करी, तो उसमें ये था कि मुझे हिंदी में डायलॉग्स बोलने थे, और उसके बाद धीरे-धीरे मुझे फ़िल्म में गढ़वाली सिखाते हैं और मैं गढ़वाली सीख जाती हूँ। तो उसके बाद थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस यहाँ से बढ़ गया कि चलो चलो ऐसे होती है फ़िल्म की शूट, और ऐसे हम लोग डायलॉग्स बोलते हैं। जी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे कोशिश करी कि नहीं, जब हम लोग इसी फ़ील्ड में काम करते हैं तो हमें गढ़वाली आनी चाहिए। और हम लोगों को, मैंने मतलब फैमिली में भी मम्मी लोग सब लोग बोलते थे फैमिली में, लेकिन हमने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि बचपन से होता है कि शहर में ही हम लोग पढ़े हैं, होता है। बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। मैंने गढ़वाली सीखी इस फ़ील्ड में आने के बाद। जब हमारा प्रोफ़ेशन ही ये है और इसी फ़ील्ड में काम करना है, मैंने गढ़वाली सीखी, फ़िल्में देखी गढ़वाली, काफ़ी फ़िल्में देखी और मैं सीखी। उसके बाद ये है कि धीरे-धीरे फ़िल्मों का भी चलो मुझे नॉलेज हो गया, फिर मैंने फ़िल्में भी करी। उसके जी। बाद मुझे थिएटर का नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि मैंने थिएटर कभी आज तक, मैंने थिएटर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, और अभी भी मैंने थिएटर सीखा नहीं है। मतलब जो मैंने जी। किया है प्ले, वो मैंने इस तरह से किया है कि मतलब एक सीखना अलग चीज होती है कि हम लोग कहीं पर ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग लेके नहीं करा है मैंने। मैंने इसी तरह से अपना परफॉर्मेंस करके सीखा है। तो वो प्ले मुझे ऑफर आया, तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं, थिएटर भी ट्राई करते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे, क्योंकि जब हम लोग फ़िल्म में करते हैं तो फ़िल्म में रीटेक्स होते हैं कई बार, लेकिन जो हम लोग स्टेज में, मंच में जो हम लोग एक्टिंग करते हैं, वन टेक होके करना पड़ता है, क्योंकि स्टेज में रीटेक्स नहीं होते हैं। तो जी। वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। माधो सिंह भंडारी जो मैंने प्ले करा है, इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। रियल हम लोग अपने कैरेक्टर को किस तरह से जी सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्मेंस करना, और किस तरह से मैंने, मतलब वो जो कैरेक्टर था उदीना का, उसमें किस तरह से हम लोग डायलॉग बोलना, और किस तरह से सॉन्ग्स चल रहे हैं उसमें एक्ट करना, रोना, बिल्कुल। रियल में हम लोग को रोना पड़ता था, क्योंकि डांट पड़ जाती थी अगर रोते नहीं थे, जी। क्योंकि हम लोग को रियल में अंदर से, क्योंकि हम लोग जब एक्ट करते तो चलो ठीक है, एक बार हमने एक्ट करा, हमने एक बार हम फील करके हम लोग रो गए। जी। एक्टिंग में ऐसा होता है ना, एक बार फील कर लिया हमने, रो गए, लेकिन जब दोबारा प्रैक्टिस करनी है तो फील थोड़ा खत्म हो जाती है एकदम से, लेकिन हमें फिर से फील लानी है। जी। एक्टिंग में ये है। तो स्टेज में ये होता है कि फिर से फील, अगर 3 बार प्रैक्टिस करनी, 4 बार, जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार हमें फील लानी है, उतनी बार हमें रोना है। तो इस चीज को हम लोग अगर कंटिन्यू बार-बार करते हैं तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और तो मुझे उस प्ले से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आपने शायद देखा है वो प्ले।
जी, जी, तो जी। मेरे वही मैं मतलब कह रही हूँ कि मुझे हाँ, थिएटर इसलिए भी बहुत पसंद आता है क्योंकि उसमें जो भी तुम्हें करना होता है वो इंस्टेंट होता है, आपको कोई रीटेक्स हाँ, नहीं मिलते हैं और बिल्कुल सही। उसके लिए एक बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रैक्टिस लगती है और जो एक जब भी क्योंकि मैंने तो मतलब सामने पे नहीं देखा हुआ है बट मैंने यूट्यूब पे देखा है वो प्ले, बट उसको देख के खुद को भी रोने का मन करता है जब उन माधव सिंह की उनकी वाइफ रो रही होती है तो ऐसा लगता है वी शुड क्राई उनके साथ में हम भी रोए। क्योंकि तो वो आपका मुझे एक बहुत अच्छा प्ले लगता है। और जैसे अब हम और बात मैं जी हाँ, मैंने मतलब 8 बार वो प्ले करा है। मतलब फर्स्ट टाइम करा, फिर अगली बार और इम्प्रूवमेंट, फिर अगली बार, इस जी तरह से मैंने करते-करते 8 बार मैंने मोहन सिंह भंडारी जो प्ले है उसमें उदीना का कैरेक्टर करा है। तो अभी मतलब अभी भी मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ या उस कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ, तो अभी भी मेरे हाथ-पाँव काँप रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फ़ील जो है हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो चीज़ हमने प्ले करी होती है, एक्ट करा होता है, हमें पता है कितनी दिक्कत उस चीज़ को करने में, कितना अंदर से इंसान को बाहर अपना पूरा कैरेक्टर किस तरह से हम लोगों को परफॉर्म करना है। तो वो चीज़ बोलते हुए भी मुझे अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं मैं रोने ना लग जाऊँ। तो वो चीज़ बस रियल में मतलब मेरे लाइफ का बेस्ट प्ले है आज तक का। मतलब उसके बिल्कुल बाद जो मैंने फ़िल्में करी है वो मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया उन फ़िल्मों को करने बिल्कुल के लिए। मतलब उस बिल्कुल नाटक के बाद जी मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने जितनी भी फ़िल्में करी हैं, अब मतलब और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है जी प्लेइंग से मेरा। एक कलाकार की जिंदगी में एक पल आता है जब भी उनको एक एक नाम और इनका फेम हो जाता है और जब लोग उनको जानने लग जाते हैं, तो आपकी लाइफ में वो टाइम कब आया? मेरी लाइफ में जब मैंने एल्बम्स करी हैं, मुझे मेरी लाइफ में जब मैं पहले आपको बताती हूँ कि जब मैं शादी नहीं हुई थी तो मैं गीता नेगी नाम से काम करती थी। फिर जी उसके बाद मुझे लगा कि चलो अब शादी के बाद तो खैर कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, कैसी फैमिली मिलती है ना? तो उसके बाद ये है कि जब मैंने फिर दोबारा मतलब अपना गीता उनियाल नाम से मैंने काम शुरू करा, तो फिर भी मुझे ऑडियंस ने मतलब ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं गई थी, शादी हो गई, अब मैं दोबारा आई हूँ। मतलब मुझे जी वही प्यार, वही लोगों का विश्वास मेरे ऊपर और वही सपोर्ट, वही चीज़ें मुझे दोबारा मिली। और आज आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग मतलब बहुत इस नाम से भी मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं और अच्छा उन्हें नेगी नाम से और इस नाम से बहुत सपोर्ट करा है, बहुत प्यार दिया है। और साथ ही साथ एल्बम्स के बाद मुझे फ़िल्मों में भी सभी ने मुझे स्वीकारा है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और वो पल जब मेरी फ़िल्म सिनेमा हॉल में लगी थी, वो पल मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती पल थे, क्योंकि जब मैं चाहूँगी कि जब सवेरो हम मूवी लगी थी, तो मैं मूवी देखने गई थी। और मेरी आदत है कि कोई भी गढ़वाली मूवी होती है, चाहे मैं उस मूवी में हूँ या नहीं हूँ, जी फिर भी मैं मूवी देखने जाती हूँ। और हम सभी उत्तराखंडियों का फर्ज बनता है कि हमें जाना चाहिए। किसी की भी मूवी लगी हो, हमारी अपनी भाषा की मूवी है, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो मेरी आदत है, मैं हमेशा जाती हूँ। तो मैं सुबेरो वहाँ मूवी देख रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था यार कभी भविष्य में ऐसा होगा कि मेरी भी मूवी आएगी, हॉल में लगेगी, बड़े पर्दे पर सब लोग मुझे मूवी में देखेंगे एक्ट करते हुए। तो काफ़ी अंदर से एक कलाकार की एक इच्छा होती है, क्योंकि एल्बम्स भी करी हैं, सीडी फ़िल्में भी बहुत करी हैं, लेकिन बड़े पर्दे का सपना जो होता है वो एक कलाकार का सपना होता है कि कब पूरा होगा। तो मेरा भी वही सपना था, तो मैं देखी थी। और जैसे ही मैंने मूवी देखी और मैं अंदर से सोच ही रही थी कि उसके 1 महीने बाद मुझे ये वाली फ़िल्म के लिए ऑफ़र आ गया। तो मुझे वो पल एक ऐसा पल था कि यार जो मैंने सोचा वो चीज़ हो गई। चलो मौका मिला है, इसको इस मौके को कैश करना चाहिए। तो फिर जी मैंने वो मूवी करी। उसके बाद क्योंकि ऐसा होता है जब हम लोग मूवी करते हैं तो हमारा एक्ट पार्ट वहीं से दिखता है कि हम लोग किस तरह से एक्ट करते हैं। तो आज बिल्कुल हमने एक मूवी करी है, कल हमें और मूवीज़ के ऑफर आते हैं। तो उसके बाद फिर कन्यादान मूवी आई, अभी मेरी 2 मूवीज़ और आने वाली है। जी खैरी का दिन है, उसमें एक मेरू बहू मूवी है। तो बस ये पल हैं, ये बहुत अच्छे पल हैं और मैं चाहती हूँ ऐसे पल आते रहें, आप लोगों का बिल्कुल आशीर्वाद मिलता रहे। तो जी ये पल बहुत जैसे अच्छे कि पल है मेरे आपने जीवन में। मेंशन किया था कि आप गीता नेगी नाम से जाने जाते थे पहले, फिर आपकी शादी हो गई तो अब आप गीता उनियाल हैं। तो मैं आपको सिंपली बोलूँ तो मैं भी आपको गीता नेगी के नाम से ही जाना है बहुत टाइम तक। लेकिन अब आपका नाम गीता उनियाल है तो आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता है? जैसे कि ऐसा लगता है हम आपको गीता उनियाल के नाम से ही जानते हैं हमेशा से, चाहे हम आपको पहले गीता नेगी के नाम से जानते थे।
पर हाँ लोगों के बीच में वो चीज बन चुकी है कि अगर आप कोई बोलेगा गीता उनियाल तो वो लोग नहीं बोलेंगे गीता उनियाल कौन है, आपने अपना नाम इस हाँ तरह से बनाया है कि लोग पहचानते हैं, गीता उनियाल के नाम से पहचानते हैं, गीता नेकी के नाम से पहचानते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला हम आपको नौनी भावना से जानते हैं, तो वो काफी लंबा सफर है, आपने काफी लंबा सफर तय किया, और अब आपको ऑलमोस्ट सभी उत्तराखंडी जानते हैं, और आप तो शो करने शायद बाहर भी जाते हैं, है ना? हाँ जी। मैं आई थी पिछले साल 2019 में, मेरा शो हुआ था दुबई में। तो जी उत्तराखंड में पहली बार कोई आर्टिस्ट, मतलब एक एक्ट्रेस परफॉर्मेंस करने अपने इंडिया से बाहर परफॉर्मेंस करने गया था। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं अपने इंडिया की तरफ से अपने उत्तराखंड को प्रमोट करने वहाँ पे अपने कल्चर मैंने वहाँ पे प्रोग्राम कराया, और जी काफी अच्छा लगा। लोगों ने बहुत सारा बहुत बल्कि मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी, दुबई जब हम लोग गए थे, वहाँ की ऑडियंस जो वो बहुत मतलब प्यार दे रही थी हम पे, और जी बहुत खुशी होती है कि वहां पे विदेश में रह के हमें पता ही नहीं चला कि हम किसी और कंट्री में आ रखे हैं। तो जी बहुत प्यार दिया वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, मतलब वहाँ पे परफॉर्मेंस करके। कि क्या होता है कि जब हम लोग अपने देश को छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ यादें रह जाती है, तो हम लोग आते हैं साल में 2 साल में आते हैं, तो आई थिंक अपने जन्मभूमि से थोड़ा लगाव थोड़ा सा ज्यादा होता है, उनके प्रति प्यार थोड़ा ज्यादा होता है। और जैसे कि हमको बहुत इच्छा होती है जानने की, उत्सुकता रहती है कि हमारा जो गढ़वाली कलाकार छिन जो हम टीवी पर देखना, वो कख बटिन होला, उनकी उनकी बैकग्राउंड कंचे उन कन के सीखी, शायद से मे बी आई एम नॉट श्योर कि मतलब जो उत्तराखंड में रहने वालों को क्या पता उतनी क्यूरियोसिटी ना हो, लेकिन हम लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि अरे वो ये मैं इतना देख अच्छा चुकी हूँ। इतना अच्छा हाँ गाना कैसे गाते हैं, अरे अच्छी इतनी एक्टिंग कैसे करते हैं, इतना अच्छा डांस कैसे करते हैं, कहाँ से सीखा होगा। तो वही है, पर या तो आपसे एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते, अगर आप जैसे आप एक आर्टिस्ट हैं, अभी आप उत्तराखंड सिनेमा में काम करते हैं, अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते, आप किस लाइन में होते, किस फील्ड से जुड़े हुए होते? वैसे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने बीएड भी किया हुआ है, और बीएड किया है, लेकिन ऐसा होता है ना, जिसका इंटरेस्ट जिस चीज में होता है वो उस चीज को बखूबी कर सकता है, मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है। क्योंकि मैं आज की डेट में, मैं पता नहीं, मैं सोच ही नहीं सकती थी, मैं सोच ही नहीं पाऊंगी कि मैं क्या होती अगर किसी और फील्ड में होती, तो मैं ये सोच ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन एक ऑप्शन ये था कि मैंने बीएड किया हुआ है और डिग्री है मेरे पास रखी हुई, तो शायद टीचिंग होता। और पर सोचना, मुझे लगता नहीं कि मुझे सोचना चाहिए। जी तो जी जी शायद मैं नहीं सोचती इस चीज के बारे में। जी। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचने दिया जाएगा, अगर आप टीचर हो जाते तो हमारे को गीता उनियाल जी कहाँ से मिलते हैं ना, तो इट्स गुड कि आपने नहीं चूज किया, आप इसी क्षेत्र से जुड़े रहे। और आपने जैसे आपने बोला, आपने आपने एक्टिंग पहले से नहीं करी थी, आप सिर्फ एल्बम्स में काम करते थे, तो अभी तक आपने जितने भी रोल किए हैं, चाहे वो एल्बम से लगाकर हो या आपके मूवी से रिलेटेड हो या थिएटर से रिलेटेड हो, उनमें आपका सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है? थिएटर को छोड़ के, माधो सिंह भंडारी के लिए नहीं बोलूंगी बिकॉज ऑफ कोर्स हाँ। चैलेंजिंग रहा होगा, उसके अलावा अभी तक आपने जितने भी रोल किए हैं उसमें आपको सबसे चैलेंजिंग कौन सा लगा? सबसे चैलेंजिंग तो मेरे लिए एक मेरी अभी मूवी आई थी कन्यादान। जी उसमें मैंने, जैसे मैं आपको अभी दिख रही हूँ, तो जी उस मूवी में ऐसा था कि मैंने एक जो 20 इयर्स की जो लड़की है उसकी मदर का मतलब रोल किया है मैंने वहां पे। तो मेरे लिए ये चैलेंजिंग था, क्योंकि एकदम से अगर आप मुझे सोचोगे कि यार मैं 20 इयर्स की लड़की की माँ दिखूं, तो शायद आप एकदम से इमेजिन नहीं कर पाओगे, आपको भी नहीं ये कैसे लगेगी, देखो जी ये तो यंग थोड़ा लगती हैं, तो ये कैसे लगेंगी 20 इयर्स की। लेकिन अगर आप उस मूवी को देखोगे तो आप बोल नहीं सकते हो, ये मैं खुद आपको बता रही थी, आप नहीं बोल सकते हो कि नहीं ये पार्शियल हुआ है या नहीं, ये लग नहीं रही है लेकिन इसे बना दिया है, या एक्ट में कोई कमी है। मतलब मुझे लगता है, क्योंकि मुझे जितने भी लोगों ने वो मूवी देखी, सबने मुझे ये बोला है कि नहीं आपने अच्छी एक्टिंग करी, बहुत अच्छी एक्टिंग करी, और मैं अपने कैरेक्टर को मतलब जिया है। क्योंकि जी ऐसा होता है, जब हम अगर हम ये सोचे कि नहीं मैं लग नहीं सकती हूँ, मैं कैसे लग सकती हूँ इतनी इयर्स की लड़की की माँ कैसे लग सकती हूँ, तो हमारे अंदर पहले ही नेगेटिव आ जाएगा, तो हम वो चीज कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने जब वो स्क्रिप्ट सुनी और मुझे स्टोरी इतनी अच्छी लगी, इतनी पसंद आई स्टोरी, मैंने कहा नहीं मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर मैं इतने इयर्स की लड़की की मदर का कैरेक्टर करती हूँ, ऊपर
सबसे चैलेंजिंग। और एक लुहारन लुहारन आपको पता होगा, लुहार और लुहारन कैसे होते हैं, वो बिल्कुल गरीब और बिल्कुल फटे हुए कपड़े और किस किस टाइप का, मतलब मुझे ऐसा दिखना था कि विदाउट मेकअप, मतलब मेकअप के जैसा एक होता है बिना मेकअप के, उसके ऊपर भी हमें इस तरह से बनाते थे कि जो रास्ते में जो आपने देखो वो पत्थर तोड़ने वाले या वो लुहार टाइप के, उस टाइप का गेटअप देना था। जी। तो मैं उस गेटअप में बहुत अच्छी लग रही थी। आप कभी देखना, पिक्चर्स देखना, तो मुझे मतलब एक होता है ना कि गरीब लुहारन, तो मैं वैसी ही लग रही थी उसमें। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था और बहुत अच्छा रोल था। तो एक वो है, एक अभी मेरी आने वाली मूवी है खैरी का दिन है, उसमें भी मेरा कैरेक्टर जो है वो एक यंग कैरेक्टर है। स्टार्टिंग में बिल्कुल मैं, मेरा कैरेक्टर इसी तरह का है जिस तरह से मैं आपको दिख रही हूँ अभी। जी। उसके बाद मेरा बिल्कुल कैरेक्टर चेंज है उसमें, मूवी में ही, मतलब डबल पार्ट होता है ना, उस जी। तरह जी। से वो कैरेक्टर चेंज है। स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो बिल्कुल अलग है, सेकंड पार्ट जो होगा वो बिल्कुल मैं उसमें आपको अलग कैरेक्टर में नजर आऊंगी। तो वो चीजें मेरे लिए चैलेंजिंग है और ये करने में मजा भी आता है। हम लोग हमेशा यही सोचे ना कि नहीं मैं खूबसूरत दिखूं, या मैं यंग दिखूं, या मैं स्मार्ट दिखूं, जी। ये चीज मायने नहीं रखती है। मेरा मानना ऐसा है, मेरा मानना ऐसा था है कि अगर हम कैरेक्टर को जी रहे हैं तो हमें जिस तरह का रोल मिला है, जिस तरह का एक्ट मिला है, जिस तरह का कैरेक्टर मिला है, हमें उस कैरेक्टर में बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को समाहित कर लेना चाहिए। तो वो रियल आर्टिस्ट हुआ। जी। एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था, बिकॉज आपकी शादी हो चुकी है, आपका एक बेटा है, तो आप कैसे और आप अभी भी बहुत ही सक्रिय रूप से उत्तराखंड इंडस्ट्री में काम करती हैं, तो आप कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करती हैं? कैसे आप अपने टाइम, अपने जॉब को भी पूरा टाइम देती हैं, जिस क्षेत्र में आप काम करती हैं उसको भी पूरा टाइम देती है, अपने बेटे को भी पूरा टाइम देती हैं, और अपने घर को भी पूरा टाइम देती हैं, तो कैसे आप मैनेज करती हैं सब चीजें? एक्चुअली मैनेज करना एक, जैसे शादी से पहले तो अलग होता है, मैनेज करने में इतनी जी। दिक्कतें नहीं होती है, क्योंकि हमें काम करने का मन होता है तो हम करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं। शूट से आने के बाद थक गए तो हम सो जाते हैं, काम नहीं करना है, जो भी चीजें होती है, क्योंकि इतना बर्डन नहीं होता। लेकिन शादी के बाद ये चीजें डबल से भी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर निकल रहे हैं घर के, तो हमें घर का भी पूरा मैनेज करके निकलना पड़ता है, स्कूल भी मैनेज करना है, बेटे के स्कूल में भी कुछ है तो वहां भी मैनेज करना है, एग्जाम्स है वो भी मैनेज करने हैं, साथ में खाना भी बनाना, मतलब हर चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो उस जी। चीज में दिक्कत तो होती है, लेकिन ये होता है कि जब आपका एक फैमिली माहौल इस तरह से हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड विकास उनियाल जी इसी फील्ड से हैं, तो उनका बहुत सपोर्ट रहता है। जी। और बेटा जो है वो भी अब इसी फील्ड में कूद गया है, तो उसका इसलिए सपोर्ट रहता है। चलो मम्मा का इंटरव्यू है, आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, ओके मम्मा, मम्मा को मीटिंग में जाना है, ओके मम्मा, मतलब वो ये चीजें समझता है, क्योंकि वो हमें देखता है इस तरह से, कोई वीडियो है या कुछ शूट है, वो इन चीजों को समझता है। जैसे हमारा माहौल हो जाता है फैमिली का, तो सब लोग उस तरह से ढल जाते हैं, तो जी। काफी सपोर्ट मिलता है मुझे अपने मतलब हस्बैंड से, बेटे से। तो मैं फिर मैनेज करना पड़ता है ये चीजें, तो फिर एंजॉय करके मैनेज करते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंजॉयमेंट के साथ हो जाता है सब कुछ बस। जी। वो उस काम को करने में आसानी होती है अगर आप उस चीज को एंजॉय करते हैं तो। और जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ, आप और आपके हस्बैंड भी इसी फील्ड से जुड़े हैं, आपके बेटे भी इस चीज में बहुत इंटरेस्ट लेता है, तो आई थिंक वो अपना पार्ट करने में उनको भी बर्डन नहीं लगता होगा, वो लोग भी बड़ी खुशी से आपका साथ देते होंगे सब चीजों को मैनेज हाँ, करने में। जी, ये तो बहुत अच्छी वही। बात है कि आपको घर पे सब आप इंटरटेन रहते होंगे हमेशा, क्योंकि सारे ही लोग क्रिएटिव हाँ, माइंड वाले हैं। मतलब ये है कि हम लोग अपने आप में भी, मैं ऐसी हूँ, जैसे कई बार होता है ना, अपने आप में भी लोग बोर हो जाते हैं कि मैं अकेली हूँ घर पे या मैं बोर हो रही हूँ, तो हम लोग मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग अब बोर नहीं हो सकते, मतलब अकेले में भी बोर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास एंटरटेनमेंट करने के लिए, मुझे अगर लगता है मैं परफॉर्मेंस कर लेती हूँ, चलो बोर हो रही हूँ वीडियो बना लेती हूँ, चलो ये कर लेती हूँ, चलो आज बेटे और मैंने करा, मम्मा चलो परफॉर्मेंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मतलब हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जी। तो जी। जी। बोर होने का मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था, क्योंकि आप एक कलाकार हैं और आजकल बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में पोस्ट हो रही हैं, उत्तराखंड के कलाकारों के बारे में, या उत्तराखंड की ओवरऑल सिनेमा जो इंडस्ट्री है उसके बारे में। तो अगर आप कोई मैसेज आउट करना चाहेंगे उसके बारे में, जो भी आजकल हो रहा है, जो भी आजकल सुनने में आ रहा है, कि जैसे कि हमने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू किया था, उसमें उसमें एक कलाकार ने बोला कि कि जो उत्तराखंडी इंडस्ट्री है वो सिंगर बेस्ड है, कलाकार बेस्ड नहीं है, और कलाकार को उतना
उनका वो क्या बोलते हैं उसको कि उनका उतना ड्यू नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, या फिर जैसे कि आप अभी आपने कुछ शेयर किया था अपने सोशल मीडिया में अराउंड कि कैसे सरकार आप लोगों को हेल्प कर रही है बट वो एक हेल्प नहीं है एक्चुअल में, तो आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल आपने मतलब बहुत सही पूछा है जी। कि यहाँ पे ये था कि उत्तराखंड जो इंडस्ट्री है, आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे सिंगर बेस्ड इंडस्ट्री बन बन रही है और बन गई है, लेकिन ये है कि हम लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग किस तरह से इस चीज को मैनेज करते हैं, क्योंकि हम जैसे उत्तराखंडी हम लोग आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट और सिंगर, यहाँ पे सब लोगों को ये भी समझना चाहिए कि कोई भी काम किसी एक के बिना अधूरा है। अगर हम सोचे कि नहीं सिर्फ सिंगर्स ही इंडस्ट्री चला रहे हैं तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे उत्तराखंडी आर्टिस्ट हैं, मतलब ऐसा होता है ना, जब हम कहते हैं दो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जी। दोनों हाथ से ताली बजती है। तो ऐसा है कि इंडस्ट्री जो है उतना ही सिंगर्स का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, उतनी ही आर्टिस्ट की इम्पोर्टेंस है। तो हमें उस चीज को साथ में लेके चलना चाहिए, और अगर हम इस चीज को साथ में लेके चलेंगे तो शायद हम लोग बहुत जल्दी कामयाब होंगे, बहुत जल्दी हमें सक्सेस मिलेगी अपनी इंडस्ट्री को बनाने में। क्योंकि कहीं भी होता है, वो आप किसी भी जगह पे देख लोगे, चाहे फैमिली में देख लोगे या कहीं बाहर देखोगे, अगर किसी एक के अंदर ये मैं आती है कि नहीं मैं ज्यादा ग्रेट हूँ या मैं ज्यादा सुपीरियर हूँ, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरी ज्यादा है, तो वहां पे क्या होता है, सब चीजें टूटने लगती है। तो ये चीजें हम लोगों के मन में नहीं आनी चाहिए। हम लोगों को सबको एकता से रहना चाहिए, मिलके रहना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी रहा सवाल की जो अभी सरकार की तरफ से कि ये आया था कि उत्तराखंडी कलाकार जो लॉकडाउन में या अभी कोरोना वायरस की वजह से दिक्कत में है, क्योंकि है यहाँ पे देखो सिंगर्स कहते हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं वो है उत्तराखंडी जो आर्टिस्ट है, जो छोटे लेवल का, मतलब छोटा लेवल से मीन्स स्टेज परफॉर्मेंस जो होती है वो एक उसमें काम करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस में काम करते हैं, स्टेज प्रोग्राम में काम करते हैं। उनके लिए ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनका ये होता था कि डेली शो होना और आए दिन वो शोज में बिजी रहते हैं और पर डे के हिसाब से उन्हें पेमेंट मिलता है। तो इस चीज की वजह से ज्यादा जो है वो कलाकार इस चीज को झेल रहे हैं। तो ये सरकार ने यहाँ पे 1000 रुपीज जो आया था कि नहीं वन टाइम पे करेंगे, और आपको पता ही है कि 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और अभी आगे भी, क्योंकि ये भी आपको पता है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए बोला गया है तो वहां पे ज्यादा भीड़ होनी नहीं चाहिए। और हम लोग के शोज कैसे होते हैं कि बिल्कुल ग्राउंड भरा हुआ है, ऑडियंस फुल है, इस तरह से शोज होते हैं। तो ये हो नहीं सकता है अभी, तो इस वजह से ये दिक्कतें आ रही थी। तो काफी लोग नाखुश हैं इस चीज से कि ये नहीं इतना सरकार ने ये गलत निर्णय लिया है। क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर कोई भी कलाकार है उसकी उसका जीवन यापन किस तरह से हुआ इतने कम पैसों में। क्योंकि मेरा खुद यहाँ पे हम लोग इस बात के लिए नहीं लड़ रहे थे कि सरकार ने इतना कम वो करा है। हम लोग चाह रहे थे कि आर्टिस्टों का एक सम्मान होना चाहिए। सम्मान क्या आर्टिस्ट इस सम्मान के लायक है? मतलब आप खुद देखिए, मतलब इतना इसमें क्या होगा, किसी कोई भी आर्टिस्ट है, आप खुद देखिए कितने आजकल खर्चे हैं, कितना हर चीज के खर्चे हैं, हर चीज महंगाई बढ़ रही है, हर चीज आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या होगा? आर्टिस्ट की वही लड़ाई थी, नहीं आप कलाकारों को समझिए, कलाकारों का सम्मान कीजिए। ये नहीं बोल रहा है कला आर्टिस्ट की आप हमें इतना पे कीजिए या इतना दीजिए, लेकिन एक सम्मानजनक जो वो डिजर्व करता है आर्टिस्ट। तो इस चीज के लिए ये जो बातें छिड़ रही थी अभी फेसबुक के माध्यम से, तो ये था यहाँ पे। जी जी तो जी देखते हैं सरकार क्या कर सोचती है इस बारे में। जी बाकी हम चाहते हैं कि कलाकार को एक अच्छा मुकाम मिलना चाहिए। देखो कोई भी कलाकार है, जब तक वो जीवित है, अगर हम उसका सम्मान उस टाइम करेंगे तो वो ज्यादा वैल्यू रखती है। और जब वो कलाकार ही नहीं रहेगा तो उसको बाद में सम्मान देके क्या करेंगे? वो सम्मान का क्या, को जी नहीं पाएगा तो क्या फायदा है ना? जी तो जी जीते सही बात। जागते उसे सम्मान मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। आपका बहुत टाइम ले लिया, थैंक यू सो मच। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या एक तरह से मैसेज अगर आप देना चाहें अपने अपने फैंस को जो जो इंडिया से बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं और आप लोग को देखते हैं सुनते हैं, तो अगर आप उनके साथ में कोई मैसेज शेयर करना चाहे तो प्लीज। बिल्कुल, मैं अपनी सभी ऑडियंस से बोलना चाहूँ छूँ कि आप लोग प्लीज़ गढ़वाली फ़िल्में ज़रूर देखा करा। और जो अपना जो बच्चा छीन घारम जो छोटा-छोटा बच्चा छीन ऊँटे मतलब उनसे गढ़वाली में बात करें, ऊँटे गढ़वाली भाषा सिखाया, अपनी बोली भाषा जो अगर हम लोग ऊँटे सिखाला तो हमारी संस्कृति जो वो बची रही। और ऊँटे पता चलू कि हमारी
जो गढ़वाली भाषा छे वो कन बुल्दा छिन और ये माँ नथुली कहते हैं बुल्दा छिन गुलबंद मतलब कोई भी हमारी जो उत्तराखंडी संस्कृति की जो चीजें छिन हम उनसे उन बच्चों ते वे का बारे में बताया और सभी से मैं ये बोलना चाहूँ कि आप लोग हमारी गढ़वाली भाषा की जो भी मूवी जो थी सिनेमा घरों में लगी तो आप लोग जरूर जाया कि लेकिन हम लोग बहुत मेहनत करता छिन बहुत बहुत दिन हम लोग शूटिंग में रहना छिन तो आप लोग क्योंकि विदेशों में रह के आप लोग हमारा हमसे बहुत सपोर्ट करता छिन तो ये वास्तव में आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँ कि आप लोग हमसे बहुत प्यार देना छिन और आपको विश्वास और आपको सपोर्ट जो वो हमारी ताकत दुगना कर देना छिन तो यही शब्दों का साथ नमस्कार जय उत्तराखंड